लेकिन ये पक्का है कि जिसके अंदर धैर्य होता है ना, वो धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेता है। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हमेशा प्रयास, भगवान की भक्ति में प्रयास में लगे रहो, लगे रहो। एक नौकरी पाने के लिए भी तो एक बच्चे को 15-20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो IAS, IPS, PCS बनता है। मेहनत करनी पड़ती है ना। और हम भगवान की 6 महीने भक्ति करते हैं, फिर हम सोचते हैं हमें तो कुछ मिला नहीं। एक छोटी सी नौकरी के पाने के लिए 10-15 साल वो पढ़ाई करनी पड़ती है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए भी अगर आपको लंबे समय तक भी भक्ति करनी पड़े तो करते रहो, तपस्या करनी पड़े करते रहो, गुरुजनों की सेवा करते रहो, उनसे ज्ञान लेते रहो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। और दूसरी बात, मंजिल के पाने में वो खुशी नहीं है, जो मंजिल के रास्ते में जो आनंद है ना, वो आनंद मंजिल में नहीं है। मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, मेरे राहबर मुझको गुमराह कर दे, सुना है कि मंजिल करीब आ गई है। उस रास्ते में इतना सुख मिलता है, सुख मिलता है, वो सोचता है कि रास्ता ही कभी खत्म ना हो। भगवान के साथ में भी भूल भुलैया छुपा छुपी चलती ही रहे, क्योंकि भगवान मिल जाएंगे तो कहीं भजन ना छूट जाए। आप भागवत में सुनते हैं ना कि जब भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ तो उनके पिता महर्षि कर्दम पुनः तपस्या करने के लिए वन में चले गए। क्यों चले गए? इसीलिए कि भले ही भगवान मिल जाएं, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। भजन का सुख तो सबसे बढ़ करके है, और जो भगवान का भजन करते रहते हैं ना, भगवान उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए, ये हमेशा प्रयास करें। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, जब अवसर मिले तब भगवान का भजन करने लग जाओ। कभी लॉन्ग ड्राइव पे घूमने जा रहे हो तो आप खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, तो भगवान का भजन करते जाओ, सुमिरन करते जाओ, उनका ध्यान करते जाओ। धीरे धीरे ये मन बिहारी जी में लगाते चलो। काम तो हाथ से करो, करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। तो हाथों से सारे काम करो, जो संसार के काम है भैया सब करने, नौकरी भी करनी, धंधा भी करना, घर भी संभालना है, लेकिन जो मन है, मन भगवान के चरणों में रखो। और भगवान ऐसे दयालु हैं कि वो केवल जीव का मन ही मांगते हैं। दुनिया के लोग मन से राजी नहीं होंगे, लेकिन भगवान है वो मन से राजी है। मन से मानो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुखदेव जी ने आकर के भागवत का अध्ययन किया और सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु भृकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा मृधे कौरव संजयानाम, कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरवों की अंततो गत्वा पराजय हुई, पांडवों की विजय हुई। क्यों हुई? क्योंकि सूत्र है यतो धर्मस् ततो जयः। जहां धर्म होता है अंततो गत्वा विजय वहीं होती है। जहां धर्म था वहीं श्री कृष्ण थे। पांडवों की संख्या कितनी थी? 5, और कौरवों की संख्या 100। हारा कौन? कौरव। कौरव हारे, पांडव विजयी हुए। क्यों? कौरवों के पास में धन था, बल था, छल था, सब था। बड़े बड़े वीर थे, महारथी अतिरथी थे, लेकिन उनके जीवन में धर्म नहीं था। पांडवों के पास में सेना कम थी, संख्या कम थी, लेकिन धर्म था। और जहां धर्म है वहां कृष्ण है। यत्र योगीश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्वनि तिर्मतिर् मम। जहां धर्म है, जहां अर्जुन है, जहां श्री कृष्ण है, वही विजय है। पांडवों के जीवन से एक बात सीखनी चाहिए हमें। पांडव सज्जन है, सत्य के जन है जो, वो है सज्जन। लेकिन केवल सज्जनता से संसार में बात बनने वाली नहीं है। सज्जन भी हो, साथ में सक्रिय भी होना चाहिए और संगठित। हमें सक्रिय रहने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। आज हमारा सनातन धर्म है, कहने को तो हम लोग भारत में लगभग 100 करोड़ हैं, लेकिन 100 करोड़ में कम से कम 90 करोड़ लोग तो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, जिनके जीवन में इतना ही उद्देश्य है कमा लो, खा लो, सो जाओ। ना उन्हें धर्म की चिंता है, ना आने वाली पीढ़ी की चिंता। निष्क्रिय है। हमें क्या मतलब जी, हमें क्या मतलब, इससे बात बनने वाली नहीं है। सक्रिय होना चाहिए। और दूसरा, संगठित। हम जहां तक सोचते हैं ना, जितने असंगठित हम लोग हैं, उतना असंगठित शायद ही कोई समाज हो। हमारे महाराज, हम तो भैया इतने असंगठित लोग हैं, हम तो पड़ोसी को देख करके भी जलते हैं। बोलो राधे राधे। पड़ोसी के यहाँ नई फॉर्च्यूनर आ जाए तो हम बस चलन हो जाती है। अरे जलते क्यों हो, खुशियां मनाओ, उसके यहाँ लड्डू लेके जाओ, उसको बधाइयां दो, उसके गले लगो। क्यों? क्या पता कभी काम पड़ जाए भैया। अपने को तो जी फॉर्च्यूनर काम आएगी। बोलो राधे राधे। आएगी कि नहीं? अगर अपन बीमार पड़ जाए, पड़ोसी के यहाँ गाड़ी है, आप फोन कर दो रात को 2 बजे, भैया बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल चलना है, तो क्या वो ये कहेगा कि भैया एम्बुलेंस बुलवा लो? वो कहेगा आंटी जी रुको, मैं अभी गाड़ी लेके आता हूं। अगर पड़ोसी धनवान है, कभी कोई कमी आ गई तो भैया मदद करेगा। अगर पड़ोसी का बेटा IAS है और IPS है, आपको कभी कहीं काम पड़ जाए तो आप उस शहर में हो, वहां बेटा कलेक्टर है पड़ोसी का, तो आप झट कह दोगे वो जो कलेक्टर साहब है ना दिनेश शुक्ला जी, वो अपने रिश्तेदार हैं, तो उस शहर में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए अगर हमारा पड़ोसी फले फूले तो हमें खुश होना चाहिए। हमारी जाति का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का व्यक्ति बढ़ता है तो खुश होना चाहिए और एक दूसरे को बढ़ाने में हमेशा मदद करनी चाहिए। मदद करो।